कि मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। श्री राम की महिमा भारी पूजा करने चले पुजारी, कृपा मांगने गए जितन राम छूट गया उसका भगवान। आखिर मंदिर को धोना पड़ा, अपमान घुट का पीना पड़ा। शर्म नहीं आता है तुझको नीच जात के होने से, जल्दी जागो मूल निवासी नमो बुधाई के नारों से। जलता है यह देश हमारा नफरत के अंगारों से। अखिलेश यादव जी के गद्दी को धोया गया गंगा जी के नीरों से, राष्ट्रपति को रोका भाई मंदिर भीतर जाने से। कैसे कहती हो गर्व से हिंदू नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। ठीक है, यहाँ बुद्धा मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, यहाँ IIM होना चाहिए, यहाँ IIT होना चाहिए, लेकिन आज नालंदा ये सारी चीज़ों से विहीन है। इसलिए नालंदा में अगर यदि विकास चाहता है, यहाँ यदि शिक्षा का हब बनाना चाहता है, कभी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते हैं। जब आप हमारे नेता को गठबंधन में रख कर आप इस तरह का बरगलाने का बात करते हैं, तो नालंदा के पासवान पागल नहीं है जो नीतीश कुमार को वोट देगा। बीएसपी जो है संविधान बचाने की बात करती है, हमारे हक अधिकार की बात करती है। और रही बात आरजेडी की, जब जब उनकी सत्ता आई है उनके लोगों ने पगड़ी बांधने का काम किया है और उस पगड़ी से हमें डर लगता है। खगड़िया जो लोकसभा चुनाव हो रही थी उस समय कुर्मी के नेता के द्वारा एक बयान जारी किया गया था कि हमारे नेता को बीमार करने वाले चिराग पासवान हैं और इस बार गिन गिन कर हम बदला लेंगे। पार्टी में रहते हुए भी हम चिराग जी को वोट नहीं करेंगे। सही बात है। और ये बहुत ही वायरल हुआ। जब वायरल हुआ तो हमारे लोग जो यहाँ के पासवान हैं, पासवान समाज नालंदा के, उनको काफ़ी इस बात से दुखी हुए, आहत हुआ। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब आप हमारे नेता को गठबंधन में रख कर आप इस तरह का बरगलाने का बात करते हैं, तो नालंदा के पासवान पागल नहीं है जो नीतीश कुमार को वोट देगा। चूँकि लगातार जितना भी दिन भी सरकार में रहे नीतीश जी सीधा सीधा पासवानों को टारगेट किए हैं। वो तो कहीं ना कहीं नीतीश जी कैंडिडेट है कौशलेंद्र जी। जी जी, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगातार ठीक है। बीएसपी से क्यों जुड़े? हो सकता था कि आप आरजेडी में चले जाते, सिर्फ माले में चले जाते, बीएसपी में क्यों आए हैं? क्या अच्छा लगा बीएसपी में आपको? नहीं, बीएसपी में देखिए, ये बीएसपी जो है संविधान बचाने की बात करती है, हमारे हक अधिकार की बात करती है। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी में हम जाते ज़रूर, बैकवर्ड के नेता हैं, दलित के नेता हैं, लेकिन जब जब उनकी सत्ता आई है उनके लोगों ने पगड़ी बांधने का काम किया है और उस पगड़ी से हमें डर लगता है। उस पगड़ी से हमें डर लगता है। स्वाभिमान बीएसपी बचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लोग यहाँ मुस्तैदी से बीएसपी के साथ हैं, चूँकि ये जो लोग मिशनरी हैं, बाबा साहब के आंदोलन को, काशी राम साहब के आंदोलन को घर घर तक पहुँचा रहे हैं, वो सब बीएसपी के साथ, ये कहना चाह रहे हैं। जब से हम लोग होश संभाले हैं और जो परिस्थिति अभी नालंदा में पैदा हुआ है उसके हिसाब से बाबा साहब का जो संदेश है, बाबा साहब का जो कहना था, उस हिसाब से हम लोग बीएसपी के साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या हो गया? मेरा नाम है क्लब बौद्ध। तो आप तो बौद्ध जी हैं, पहले भी मुलाकात हुई है, क्रांतिकारी भी है, तो क्या कहेंगे लगातार नालंदा में क्या पोजीशन है आप लोगों का? बीएसपी देखिए, यहाँ खासकर हमारा पासवान समाज का भी 3 लाख वोट है, रविदास समाज का भी 2,65,000 वोट है, और शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियाँ हैं जो बीएसपी को वोट कर रहा है। और यहाँ सारे नालंदा वाले लोग जय भीम वाले हैं, अब लाल सलाम नहीं बोल रहे हैं, जय भीम के नाम पर यहाँ वोट मिल रहा है। और जो भी अति पिछड़े समाज से जातियाँ और पिछड़े जो अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहेब, बाबू जगदेव प्रसाद और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको मानने वाले, तो सभी लोग बीएसपी में मन बना लिए हैं कि बीएसपी। युवा सब मोदी करता था 14 में 19 में, अब क्या हो गया युवाओं को? क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी तो युवा का भविष्य खराब कर रहे हैं, करियर उनका खराब कर रहे हैं, और पूरा हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लड़वा रहे हैं, देश में भविष्य खराब कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? मंदिर बना दिया हम हिंदू है ये नहीं है। कैसे हिंदू नहीं है? हमें मंदिर छूने पर हत्या कर देता है, मूछ रखने पर हत्या कर देता है। इस पर भी उस समय आप पर लिखे थे। कितना अच्छा तो मूछ रखे हुए हैं जी। इस पर हम एक कभी भी लिखे थे, वो आपको सुना देते 2 लाइन कि मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से।
श्री राम की महिमा भारी पूजा करने चले पुजारी, श्री राम की महिमा भारी पूजा करने चले पुजारी, कृपा मांगने गए जितन राम छूट गया उसका भगवान। आखिर मंदिर को धोना पड़ा, अपमान घुट का पीना पड़ा, शर्म नहीं आता है तुझको नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी घड़े के पानी पीने से, शिवनाथ चमार की हत्या कर दी चापाकल के पानी पीने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मुझ पर जुर्माना थोपा गया मंदिर के ताला छूने से, रोक दी बारात हमारी घोड़ी पे सवार होने से, मूछ रखने का अधिकार नहीं है बहुजन समाज के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। जात के तेलिनी आमनी साहू भगवत कथा सुनाती थी, ज्ञान बांटती हिंदू धर्म की पैसा बहुत कमाती थी। 5 ब्राह्मणों ने मिलकर धमकाया मुजरा करने का फरमान सुनाया, 5 ब्राह्मणों ने मिलकर धमकाया मुजरा करने का फरमान सुनाया, कैसे कहती हो गर्व से हिंदू नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। मस्जिद तूने तोड़ दिया है जय श्री राम के नारों से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। जल्दी जागो मूल निवासी जय जय भीम के नारों से, जल्दी जागो मूल निवासी नमो बुधाई के नारों से, जलता है यह देश हमारा नफरत के अंगारों से। अखिलेश यादव जी के गद्दी को धोया गया गंगा जी के नीरों से, राष्ट्रपति को रोका भाई मंदिर भीतर जाने से, कैसे कहती हो गर्व से हिंदू नीच जात के होने से, जलता है संविधान हमारा बहुजन के गद्दारों से। जो भी हमारे भारत देश में जितने भी जुल्म शोषण अत्याचार हुए हैं उस पर हम लोग लिखते हैं। हम लोग को हिंदू मानता नहीं तो हम क्यों जाएं मंदिर। हमारा भगवान डॉक्टर अम्बेडकर है, बाबू जगदेव प्रसाद, वीर चौहरमल, उदा देवी पासी, जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं उन्हीं का कृपा हमारे पास। संत रैदास, कबीरदास जी। तो ये आप खुद लिखते हैं? जी जी जी। तो बहुजन समाज का युवा इस तरह से क्रांतिकारी बन जी जी, क्रांति हैं हम लोग। बाबा साहब का विचारधारा समझ में आ रही है, पहुंच रही है लोगों पूरा बाबा साहब का घर घर झंडा। मेरे गांव में आइएगा तो छोटा छोटा बच्चा बोलता है जय भीम जय संविधान, और बहुत गर्व से बोलता है जय भीम जय भीम। समझिए इस देश को जिस प्रकार से जातिवादियों ने बर्बाद किया, ऐतिहासिक तौर पे जात के नाम पे मंदिर नहीं जाने दिया गया, उनको ज़मीन नहीं दी गई, उनको शिक्षा से रोका गया, स्कूल जाने से रोका गया, उसी का दंश आज भी 29%, आज भी 95% बहुजन समाज के लोग झेल रहे हैं। उनके पास घर मकान ज़मीन नहीं है, ये हालात है। अब ये बातें समझ में आ रही है कि जात के नाम पर हम लोग को पीछे छोड़ दिया गया ना जी। जात के नाम पर यानी कि देखिए जात में है पहला तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र में हम लोग ढेर जाता गया, महार, चमार, कोयरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानुक, अहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, ताती, तेली, तमोली, खटीक, लोहार, मल्हा, बढ़ाई, केवट, और मुस्लिम में शेख, सैयद, चीख, अंसारी, पठान, यानी 6743 जातियों में हम लोगों को बांट के रख दिया है और एक दूसरे में लड़ा रहा। पहले जातियों में बांटा, पार्टियों में बांट रहा है ये मनुवादी लोग, और हमारा समाज नादान है, लड़ रहा है आपस में ही। इसलिए जो है बैकवर्ड कम्युनिटी की पार्टियां हो वो अब तक सरकार में नहीं आ रही है, आपस में नहीं आ रही है ना। तो ये इसकी लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है और संविधान बचाने की लड़ाई है। जो उनका बीजेपी के बहुत सारे नेता लोग बोल रहे हैं, अनंत हेगड़े और कौन कौन नेता है, उन लोग बोल रहे हैं 400 पार आएंगे तो हम संविधान ही खत्म कर देंगे। क्या दिक्कत है इन लोग को संविधान से? क्योंकि संविधान सबका बराबर का अधिकार है। मनु में लिखल है उसमें कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, और संविधान में है कि महिला को पढ़ने का अधिकार है। हिंदू कोड बिल उसके लिए बाबा साहब बनाए हैं। बहुत सारा है कि आप लोग स्वतंत्र पूर्वक बोल सकते हैं। आर्टिकल 90A भी है, उसको पूरा पढ़ लीजिए। यानी कि संविधान में हर एक इंसान को किसी धर्म को कोई मान व्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 25-26 भी कहता है हमें किसी भी धर्म को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं जी। और इन लोग बोल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बागेश्वरा बोलता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये बौद्ध राष्ट्र है। 84,000। चलिए, तो जितना अवेयरनेस गांव-गांव तक पहुंच चुका है, युवा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। और क्या है बीएसपी का मुद्दा यहाँ पर सर? देखिए बीएसपी का यहाँ जो मुद्दा है कि अभी कौशलेंद्र जी लगातार 15 सालों से यहाँ पर सांसद हैं, लेकिन नालंदा बुद्ध की धरती रहा है, यहाँ बुद्धा यूनिवर्सिटी नहीं है। आज भी मैं लगातार 2 दिन से नालंदा में हूँ, और जब मैं इनके यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं बसपा से प्रमोद कुमार नेला जी, उनके साथ जब मैं दलितों, अति पिछड़ों के गांव में जा रहा हूँ, आज उसके
नली नाले इतनी गंदे हैं, उसके सड़कें गंदे हैं, उसकी गली गंदे हैं, उनके बच्चे आज बिना कपड़े के दौड़ रहे हैं, उनके बच्चों के पास शिक्षा दीक्षा नहीं, पढ़ाई से कोसों दूर है। ठीक है, इसलिए नालंदा का मुख्य मुद्दा है शिक्षा। और यहाँ प्रखंड स्तर पर जब मुख्यमंत्री जी नालंदा से हैं, उनका गृह जिला है, तो यहाँ तो हर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रखंड स्तर पर नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ बुद्धा मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए पढ़ने के लिए, यहाँ IIM होना चाहिए, यहाँ IIT होना चाहिए। लेकिन आज नालंदा ये सारी चीज़ों से विहीन है। इसलिए नालंदा में अगर यदि विकास चाहता है, यहाँ यदि शिक्षा का हब बनाना चाहता है, कभी दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आया करते हैं, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार निराला जी को हाथी पर बैठा करके दिल्ली भेजे। यहाँ IIT भी खुलेगा, IIM भी खुलेगा, बुद्धा यूनिवर्सिटी भी खुलेगा और हर प्रखंड में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। और बसपा का ये नारा है, प्रमोद कुमार निराला का नारा है, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवाई पढ़ाई मुफ्ती हो। यही यहाँ का नारा और सिद्धांत है। चलिए, प्रमोद कुमार निराला जी के प्रचार में ये लोग जो है मजबूती से साथ दे रहे हैं। लंबी लड़ाई है बहुजन समाज की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।